फिर आ जाती है कैदी नंबर 804 की हुकूमत, जिसके साथ ये हुकूमत में थी। फिर अलायंस में पीटीआई के साथ, फिर पीटीआई के वही फेडरल मिनिस्टर्स, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर बजट रख के तकीरें कर कर मैं सिंध के लोगों को कहता हूं कि वो एक मोहसिन लगारी था, इरिगेशन मिनिस्टर पंजाब का, उसकी सिर्फ तकीर निकाल लें यूट्यूब के ऊपर कि किस तरह से दावे मार के कहा जा रहा था कि हम जलालपुर केनाल को कंप्लीट करेंगे और हम ग्रेटर थल केनाल 2 भी लेके आ रहे हैं, और ये इत्तेहाद में। उसके बाद जनाब स्पीकर हुआ क्या? निसार खोड़ो साहब बैठे हुए, ग्रेटर थल केनाल 2 सीडीडब्ल्यूपी के अंदर आ जाता है। निसार साहब एकनिक के मेंबर थे। हमने मिलके थल केनाल के खिलाफ बात नहीं की, झगड़ा भी नहीं किया, झगड़े से कुछ बड़ा ही था। निसार साहब बैठे उस मीटिंग में, 2021 की बात है, और नवंबर के अंदर एकनिक की मीटिंग होती है, और एकनिक की मीटिंग में पीटीआई की गवर्नमेंट ने थल केनाल की मंजूरी दी, ग्रेटर थल केनाल की डेट्स निकाल लें, और वो जो कंट्रोवर्शियल इशू जिसको पीपल्स पार्टी अपोज करती आ रही थी, इनकी फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, और हम आके नवंबर के अंदर उसी साल उसी महीने में इस असेंबली में आके रेजोल्यूशन पेश करते हैं जलालपुर और ग्रेटर थल केनाल के खिलाफ। हुकूमत इनकी, कैबिनेट इनकी, पैसे ये रखते हैं, अप्रूवल ये देते हैं, अपोज कौन करती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 98 से देख ले, मैं माजी की बात नहीं करता। अपोज हम करते हैं, अप्रूवल ये देते हैं, हुकूमत के साथ ये बैठते हैं जो आज कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने केनाल्स की अप्रूवल दी थी। उसके बाद हम सीसीआई में जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2022 के दूसरे महीने में एकनिक अप्रूवल देती है। 2022 के चौथे महीने में मुराद अली शाह साहब कहते हैं केस शुरू करें सीसीआई के लिए। हम जलालपुर और ग्रेटर थल केनाल जो 20 लाख एकड़ की अप्रूवल दी थी, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख, 20 लाख एकड़ की इन्होंने अप्रूवल दी, और केस सीसीआई में ले। और इस असेंबली के ऊपर, उस डेस्क के ऊपर निसार साहब और हमने, इस असेंबली ने वो रेजोल्यूशन पढ़ी हुई है, सब लोगों के नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर मेंबर का नाम है उस रेजोल्यूशन के ऊपर। 2021 की हम एहतजाज कर रहे थे, हम सीसीआई में जा रहे थे, हम इस प्रोजेक्ट के खिलाफ। जनाब स्पीकर, उसके बाद एक 6 केनाल का प्रोजेक्ट आता है। अगेन सिंस द फर्स्ट डे हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेजेस है। पाकिस्तान में, जिसमें ग्रेटर थल केनाल 2 भी है, जिसके अंदर सीआरबीसी भी है 6 केनाल्स के अंदर, जिसके अंदर कच्छी भी है, जिसके अंदर थर और रैनी भी है, और चोलिस्तान भी है। हम कहते हैं उनको, भाई थर और रैनी हमारे पास पीने का पानी नहीं है। हम नहीं कह रहे, इरसा का 22 साल का रिकॉर्ड कह रहा है कि पाकिस्तान में 22 से 20% पानी की शॉर्टेज है। सूबा पंजाब डिक्लेयर करता है हर साल, इरसा को अकाउंट देता है कि हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं है 1991 के कार्ड के हिसाब से, हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है। सिंध कहता है सबसे ज्यादा 3 टियर फार्मूला बना के, 3 टियर फार्मूला बनाया क्यों गया था?
3 टियर फार्मूला बनाया इस बुनियाद के ऊपर गया था कि पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज है 2003 में, और पाकिस्तान में पानी पूरा अवेलेबल नहीं है, इसलिए सूबों को पूरा पानी नहीं दे सकते कार्ड के हिसाब से, इस वजह से 3 टियर फार्मूला बना दे। आज से 20 साल पहले आप कह रहे थे कि कार्ड के ऊपर अमल नहीं कर सकते, पैरा 2 के ऊपर अमल नहीं कर सकते, 114 MF पानी जो शोर किया गया था हमें कार्ड में, उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते, और 3 टियर फार्मूला बनाए, जिसके ऊपर सिंध कह रहा था कि 3 टियर फार्मूला कार्ड का कोई पार्ट और पार्सल नहीं है। अगर आपको शॉर्टेजेस है तो कार्ड में लिखी हुई है कि आप प्रोडेटा की बुनियाद के ऊपर सबको शॉर्टेजेस है। ये 3 टियर फार्मूले का कार्ड था, लेकिन इनकी नजर में जो ये चोरी कर रहे थे उस बहाने से कर रहे थे पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज। 22 साल का रिकॉर्ड कहता है कि पानी पूरा नहीं हो रहा, पानी की शॉर्टेज है। दुनिया कह रही है पाकिस्तान के पास 6,000 क्यूबिक मीटर फी अनम पानी अवेलेबल था, आज 1,000 से कम है, और पाकिस्तान को दुनिया का वाटर स्केयर्ड कंट्री डिक्लेयर किया गया है कि पानी की कमी है। यहां पे कहां 5,000 था 1960 में, 5 से 6,000, आज 1,000 से कम। तो हम उनको कह रहे थे कि ये केनाल नहीं बन सकते। आप पाकिस्तान को इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकालने की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बढ़ाने की बात करते हैं, तो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन पे जाएं। पाकिस्तान की मौजूदा कमांड एरिया जो कम हो रही है, जनाब स्पीकर, मैं आज 1970 के रात को मैं देख रहा था सिंध का केस जो फजल अकबर कमीशन के सामने पेश किया गया था। 45 के कार्ड में हमारे पास 48 MF पानी था 1945 के अकार्ड में, और जब 70 की फजल अकबर कमीशन के सामने सिंध अपना केस पेश करता है, जिसमें कराची के पानी का भी केस सिंध पेश करता है 1970 की, मैं रिपोर्ट्स की कॉपी दूंगा। उस वक्त सिंध कहता है 48 MF पानी तो हमारे पास अवेलेबल है अकार्ड 45 वाले में, लेकिन हमारी 70 के अंदर जो डिमांड है, जो 70 के अंदर उस वक्त सिंध ने यह कहा कि हमारी यूटिलाइजेशन है वो 76 MF। अकार्ड में 91 में हमें दिया गया है 48, 70 में हम कह रहे हैं, और कह रहे हैं 85 तक 15 साल के बाद 102 के ऊपर होंगे। हमने ये डिमांड की थी 70 के अंदर। जनाब स्पीकर, वो कैनाल्स जून के अंदर मुराद अली शाह साहब ने एक समरी CCI के अंदर भेजी जून 2024 को कि भाई पाकिस्तान में पानी की कमी है, चोलिस्तान कैनाल हम नहीं बना सकते। ऑन द रिकॉर्ड हमने उस वक्त ये सोए हुए थे, उस वक्त ये बात नहीं कर रहे थे। जब अखबारों में आ रहा था, मीडिया कह रहा था कि 6 कैनाल बनाएंगे, पाकिस्तान में 50 लाख एकड़ नई जमीन आबाद होगी, ये सोए हुए थे। 21 में सोए हुए थे, 18 में सोए हुए थे जलालपुर के ऊपर, जलालपुर 14 में अप्रूव हो रहा था, सोए हुए थे। थल कैनाल फेज 1 अप्रूव होता 2003 में, सोए हुए थे। कलाबाग डैम के खिलाफ हम निकले थे, और जून 2024 के अंदर सोए हुए, नहीं उठे अभी तक।